अगर आप वेट लॉस के बारे में सीरियस हैं तो अमूमन ये कहा जाता है कि आपको चावल रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम कर देना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि चावल रोटी खाने के और भी बहुत सारे नुकसानात हैं? मसलन दिल की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बीमारियां जैसे थायराइड की तकलीफ, आर्थराइटिस या जोड़ों का दर्द, इसके अलावा जल्द की बीमारियां, जल्द की इन्फेक्शन, मेमोरी लॉस या याददाश्त की तकालीफ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी उन प्रोटीन से रिलेटेड हैं जो चावल रोटी में मौजूद होती हैं। आज मैं आपको 30 दिनों का एक ऐसा चैलेंज देना चाहता हूं जिसमें आपको चावल रोटी बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। ये कैसे किया जाएगा और इसके क्या फ़ायदे आपको होंगे, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। 6000 साल से जब से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुई है, इंसानों ने मुख्तलिफ किस्म के अनाज की काश्त शुरू कर दी। अनाज क्या होता है? इसे अंग्रेजी में ग्रेन कहते हैं। हम कौन सा ग्रेन या कौन से अनाज खाते हैं? इनके अंदर मेन चीज़ है व्हीट यानी कि गंदम। इसके अलावा कॉर्न जैसे कि मकई, जौ जैसा कि ओट्स और चावल, ये वो मेन ग्रेन्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गंदम यानी कि व्हीट जिससे रोटी बनती है, वो रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, पराठों के लिए इस्तेमाल होता है, डबल रोटी या ब्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फैल गया है क्योंकि जब से इंडस्ट्री ने ब्रेड को इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि गंदम को पीस के जब मिलों के अंदर ब्रेड बनाया जाता है, उससे रोटी बनाई जाती है, तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये स्टेपल डाइट कहलाती है। इस स्टेपल डाइट की वजह से पिछले 500 से 600 साल के अंदर बहुत सारी बीमारियों ने और इन चीज़ों ने जन्म लिया जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करें। व्हीट और गंदम में पहली चीज़ जिसका आपने नाम सुना होगा वो है ग्लूटेन। व्हीट को पीस के, गंदम को पीस के जब आटा बनाया जाता है तो ग्लूटेन की वजह से ये फूल जाता है। आपकी ब्रेड के अंदर एक खूबसूरती और फूलापन और कशिश पैदा होती है। ग्लूटेन की दूसरी एक अहम चीज़ ये होती है कि ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम पैदा करती है, ये ऐसी चीज़ें पैदा करती है जिसकी वजह से आपको ब्रेड खाकर भी भूख मिटने का एहसास पैदा नहीं होता। आप एक रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाते हैं, आप एक ब्रेड का पीस खाते हैं, 2 खाते हैं, आपका दिल चाहता है और खाते जाएं, क्योंकि ग्लूटेन जो है वो बॉडी के अंदर एक एडिक्शन सी पैदा कर देती है। ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से बहुत सारे बॉडी को नुकसान होते हैं, जैसे डायरिया की शिकायत, पेट का फूल जाना, पेट में क्रैम्प्स पड़ना, इन सब चीज़ों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी कहते हैं। और ग्लूटेन किस चीज़ में मौजूद होती है? वो ब्रेड के अंदर। जिन ब्रेड्स को फर्मेंट किया जाता है उनमें ग्लूटेन कम हो जाती है, लेकिन हमें जो ब्रेड मार्केट में मिलती है उसको इतना फर्मेंट नहीं किया जाता क्योंकि ग्लूटेन की वजह से उस ब्रेड के अंदर एक खूबसूरती आती है। तो व्हीट का एक जो गंदों का नुकसान है वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से, जिसे सीलियक डिजीज भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी नहीं भी है तो भी बहुत सारी बीमारियां आपको ग्लूटेन की वजह से हो सकती हैं। दूसरी जो चीज़ होती है गंदम के प्रोडक्ट्स के अंदर, वो मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज़ हैं। अगर आपको ऐसी एलर्जीज़ हैं तो ये एलर्जीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाके एक ऑटो इम्यून रिएक्शन को जन्म देती है, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस या जोड़ों की शिकायत हो सकती है। थायराइड, जिसे हाशिमोटोज़ डिजीज़ भी कहते हैं, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि व्हीट या गंदम की प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसी तरह गंदम के प्रोडक्ट्स में एक चीज़ पाई जाती है जिसे फाइटेट कहते हैं। फाइटेट अहम मिनरल्स जैसा कि आयरन, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाइंड कर लेता है। जब फाइटेट इनको बाइंड कर लेता है तो ये मिनरल्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। ये मिनरल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर इनकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगी तो आपकी बॉडी को नुकसान होगा। तीसरा बहुत बड़ा नुकसान व्हीट के अंदर जो होता है, एक प्रोटीन जिसे लेक्टिन्स कहा जाता है। लेक्टिन्स आपको लीकी गट देते हैं, यानी कि जब जो आपकी गट के अंदर या आपकी आंतों के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको लीक कराना शुरू कर देती है लेक्टिन। इस लीकी गट की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको ब्लोटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, खाना हजम नहीं होता और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है। सेल्स के अंदर इसी लीकीनेस की वजह से आपको ब्रेन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसे ब्रेन फॉग कहा जाता है, यानी कि मेमोरी आपकी नहीं इतनी रहती, आपको कॉग्निशन के अंदर आपकी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें भी व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट की वजह से हो सकती हैं।
गंदम या वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से, जिसमें रोटी और डबल रोटी शामिल है, इससे फटीग या थकन का इस्तेमाल भी बहुत हो जाता है। ये भी मुख्तलिफ सेंसिटिविटीज़ की वजह से होता है। तो मेरा आज का 30 डे चैलेंज आपको ये है कि 30 दिन तक आप गंदम और वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स को, ग्रेन यूज़ को बिल्कुल छोड़ दें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सीरियल्स, रोटी, पराठे, डबल रोटी, बिस्किट्स, क्रोइसेंट्स, बेगल्स, केक रस और वो तमाम चीज़ें जिसमें गंदम इस्तेमाल होता है, या किसी किस्म के भी ग्रेन्स हों, चाहे वो जौ हो, चाहे वो मकई हो, चाहे वो चावल हो, ये आपने 30 दिन तक बिल्कुल छोड़ देना है। अब ज़ाहिर है, जब आप, ये स्टेपल डाइट है, जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें रह जाएंगी वो मेनली मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और सैलड यानी कि सब्जियां हैं और कुछ किस्म के फल जिनमें शुगर ज़्यादा नहीं होती। डाइट प्लान जो है आपका इस हिसाब से, और डाइट प्लान पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जिनके लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। आपके डाइट प्लान के अंदर वीट या गंदम या ग्रेन वाली कोई किस्म, जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि इनमें से किसी किस्म की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं होंगी। 30 दिन तक अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप देखें कि आपकी हेल्थ के अंदर एक बेइंतहा आपको फ़ायदा होगा। आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा, अब थकन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको जितने आंतों के सिम्टम हैं, जैसे आंतों की बीमारियां, गैस की तकलीफ़, तेज़ाबियत, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स आपके बिल्कुल कम हो जाएंगे और आप बेहतर फील करेंगे। तो 30 दिन तक बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स रोक के देखिए और फिर मेरे वीडियो पे कमेंट्स डालिए और मुझे बताइए कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। शुक्रिया।